A very good afternoon to all of you. Asthma, which is a common chronic inflammatory disease. सन 1970 से हमारे देश में एज़मा की प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। ये वैसे इसके लिए बहुत सारे एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा के साथ। डॉक्टर प्रदीप, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो अगर आप भी एस्मा की समस्या से परेशान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120399111 या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। एस्मा एज वी ऑल नो की बहुत ही कॉमन डिजीज होती जा रही है आजकल। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, इट्स अ सिम्टम ऑफ एस्मा। साथ साथ कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है और साथ साथ चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, तो ये भी एक एस्मा का सिम्टम ही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एस्मा की शुरुआत कैसे होती है। एस्थमा के लिए जब भी किसी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को अगर वीजिंग की शिकायत इनिशियली होती है, जब आपको सांस लेने में घबराहट महसूस होती है, चेस्ट में कंजेशन होता है और या फिर ऑनगोइंग कफ, ये कुछ एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्थमा इज देयर। तो अगर इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए आपके पॉइंट्स तो सिमिलर रहेंगे बट ट्रीटमेंट का एक पर्पस जो होता है, आपका प्रोसीजर थोड़ा सा बदल जाता है जी। तो इस तरह की अगर सपोज किसी को प्रॉब्लम होती है तो वी बिलीव इन ऑल द पॉइंट्स एग्जिस्ट ओनली इन हैंड और फुट, फिंगर्स और पाम रीजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्टिमुलेट कर देते हैं पॉइंट्स को, प्रेशराइज कर देते हैं, कलर का इस्तेमाल करते हैं या इलास्टिक रिंग मसाजर्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रोसेस हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं तो वन कैन सी वेरी गुड इमीडिएट रिजल्ट्स इन द सेम। कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर प्रदीप, लेकिन उससे पहले मधु से बात करते हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी मधु, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे आप। हेलो। हाँ जी, हेलो जी मधु जी, नमस्कार, बताइए। नमस्ते जी। मेरी लेफ्ट आई में कैटरेक्ट है बहुत ज्यादा, तो देखने में बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। दूसरे बहुत अधिक काले काले धब्बे भी आते हैं। ओके। तो उसके लिए अगर कोई प्रेशर पॉइंट हो जिससे कि मतलब ठीक भी हो जाए या कुछ आराम आ जाए तो बताइए। ओके, क्या हो सकता है इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? एक्चुअली आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो एस्थमा के ऊपर है बट मधु जी ने पूछा है कि उनका कैटरेक्ट की तकलीफ है और उनकी आइज में ये तकलीफ रहती है। तो उसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जस्ट लुक योर थंब लाइक दिस। अपने अंगूठे को आप इस तरीके से देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे और आपके पास पेन, पेंसिल या इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, गैजेट जिसको हम लोग प्रोब, स्टिमुलेटर या मसाजर बोलते हैं, तो आपने देखना है कि अपने अंगूठे के ऊपर अगर आप इस साइड से देखेंगे तो एक उभरा हुआ हिस्सा नजर आएगा। आपके चेहरे के ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है वो आपका नाक कहलाता है। तो नाक के ऊपर आती हैं आपकी आंखें। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों आपके आंखों के लिए हैं। और इस प्रॉब्लम के अंदर जब भी कैटरेक्ट का प्रॉब्लम किसी को होता है तो उसके लिए आईज का जो फेवरेबल कलर है वो कहलाता है ग्रीन। ग्रीन कलर प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अ ह्यूमंस लाइफ। आप अगर अपना वार्डरोब में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कलर के जो क्लोथ्स हैं वो आपके ज्यादा हैं, अधिकता में रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप ग्रीन कलर का जो ऑर्डिनरी मार्कर है वो इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप टच कर लेते हैं इस तरीके से और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अगर आप मसाज कर लेते हैं जेंटली or maybe in a harsh manner, you will stimulate these points and one can start seeing results very quickly. आप अगर 4 से 8 दिन भी अगर इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी आई साइट के अंदर और इवन जो कैटरेक्ट है उसके अंदर आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रीन कलर इज द बेस्ट फॉर आईज, बिकॉज कहा जाता है जिनकी आंखें कमजोर होती हैं या आंखों में मोतिया होता है तो उन्हें भी हरी घास पर रोजाना सुबह चलना चाहिए, फ्रेश एयर इनहेल करनी चाहिए। अभी विजय से बात करते हैं। जी विजय, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी डॉक्टर, नमस्ते। हेलो, नमस्ते जी, बताइए। हाँ नमस्कार। डॉक्टर, मुझे शहर के बाहर जाने से ना कुछ होने लग जाता है। कई बार गाड़ी टिकट लेता हूँ, टिकट वापस कर देता हूँ, कई बार गाड़ी बैठता हूँ, उतर जाता हूँ। आप अपना सवाल प्लीज रिपीट कर दीजिए। मुझे शहर के बाद जब कानपुर दिल्ली जाना हो तो मुझे कुछ होने लग जाता है। ओके, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपकी। बाहर जाने से उलझन होती है। ओके, मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं इनका सवाल नहीं समझ पा रही बिकॉज हमें आपकी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। आप जैसे ट्रैवल करते हैं तो आपको समस्या क्या होती है, काइंडली रिपीट दिस। अभी उषा है हमारे साथ। जी उषा, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए गुड उषा। आफ्टरनून डॉक्टर साहब। या गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैम डॉक्टर साहब मुझे लिम्ब गॉर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि मसल्स डीजेनरेट हो गई हैं। ओके। वीकनेस सी आ गई लेफ्ट पैर में, जो आर्च मतलब लेफ्ट पैर का जो फुट होता है उसमें आर्च बन चुका है और बहुत वीकनेस रहती है लेफ्ट लेग में। उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक में बहुत हैवीनेस सी रहती है डॉक्टर। क्या कर सकते हैं इसके लिए? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली इट्स कोरिलेटेड और रेलेवेंट विद द लिवर।
तो इसमें आपको लीवर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसके लिए आपको पेन पेंसिल जो मैंने आपको बताया है, अगर आप किसी भी फिंगर को, क्योंकि हमारा बिलीव है, हमारा मानना है किसी भी एक फिंगर के अंदर पूरा शरीर आ जाता है, तो ये जो आपका थर्ड फलांज है, आपके जो फिंगर का जो तीसरा हिस्सा जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका लीवर जो आता है वो कहां पर आता है? आपकी राइट साइड ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर अगर इस पॉइंट को आप स्टिमुलेट करते हैं और इसके अंदर भी अगर आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर फायदा करेगा। इसके अलावा जो आपने बताया है कि लोअर लिम्स के अंदर आपको, स्पेशली लेफ्ट फुट के अंदर, तो हम लोगों का मानना है कि बीच की दो जो फिंगर्स हैं, दीज आर कॉरेस्पॉन्ड टू अवर फीट। ये आपके दोनों की दोनों लेग्स होती हैं, और ये जो फर्स्ट जॉइंट है, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग विद योर थाई रीजन, सेकंड जॉइंट इज योर नीज एंड थर्ड जॉइंट इज योर एंकल जॉइंट्स। बोथ हैंड्स यू कैन यूज द सेम। किसी भी हाथ के अंदर आप ये पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट कर लेते हैं, तो इसको आप मसाज कर सकते हैं दिस वे, रोटेशन के अंदर किसी भी तरीके से इसको मसाज कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ इलास्टिक रिंग मसाजर्स, इस तरह के मसाजर्स होते हैं, ये आप इनको पहनकर और अप एंड डाउन अगर इस तरीके से करेंगे, मिनिमम 1 मिनट ईच फिंगर, मैक्सिमम नो लिमिट। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये एक्यूप्रेशर प्लस मसाज दोनों चीजें साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करेगा, और इससे आपको जल्दी ही बहुत अच्छा फायदा महसूस हो सकता है। तो प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे आपको आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक और कॉलर अभी हमारे साथ हैं जी। आकांक्षा, बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे ये पूछना है, मेरा भाई 17 साल का है, उसका कलर बहुत डार्क है, तो मुझे ये पता था। इनका भाई 17 इयर्स का है, काफी केयर करती हैं अपने ब्रदर की। तो उनका डार्क कम्प्लेक्शन है, क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखिए, कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है तो इसमें हो सकता है कि जो पेरेंट्स का जो कलर है उसके ऊपर भी ये होता है, और अदरवाइज लाइक इफ यू जस्ट गोना ईट वेरी न्यूट्रिशन हाई वैल्यू ऑफ फूड इनटेक अगर उनका रहता है तो उसमें फायदा होगा। और इसके अलावा ही कैन सिंपली वॉश हिज फेस एज मैक्सिमम एज ही कैन, और कुछ तरह के क्लींजर्स जो होते हैं नेचुरल, वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे लाभ होगा इनको। एस्मा की अगर डॉक्टर बात की जाए तो वैसे सन 2009 में 300 मिलियन पीपल इससे अफेक्ट हुए थे। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि कैसे एस्मा हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है? देखिए, एस्थमा बेसिकली जो है आपको अगर पर्टिकुलर सीजन के अंदर एग्रवेट करता है, जैसे या तो रेनी सीजन के अंदर जब ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा अधिकतम होती है, या फिर विंटर्स के अंदर पेशेंट्स जी, या फिर कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर थिंग के साथ में, और वो डायग्नोस होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इवन यू गोइंग फॉर अ डायग्नोसिस टेस्ट दैट इट्स समटाइम्स इट्स इम्पॉसिबल टू डायग्नोस व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन इज एलर्जिक विद। और क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और कैसे एस्मा हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर, लेकिन उससे पहले बात करते हैं विनोद से, जिन्होंने पटना से हमें कॉल किया है। जी विनोद, बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। मेरी पत्नी का उम्र है 66 ईयर्स जी, और पेशाब का रुकता नहीं है, जैसे बेड से उतरते ही पेशाब हो जाता है। ओके, क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए? देखिए, ये एक आफ्टर सर्टेन एज ये प्रोस्टेट की वजह से, और जो ब्लैडर जो होता है वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाता इस सर्टेन एज के अंदर, जहां 50-55 क्रॉस कर लेते हैं, व्हेन यू स्नीज, जब आप छींकते हैं या कॉफ करते हैं, खांसते हैं, और अदरवाइज ऑल्सो आपका ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता, तो आपका यूरिनेशन हो जाता है। तो उसके लिए ब्लू कलर का जो मार्कर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स। आवर बिलीव इज कि आप कि जो ये दोनों फिंगर्स जो बताई गई थी, जो आपके दो पांव हैं, लेग्स हैं, इसका जो सेंटर रीजन है, यहां पर अगर आप इस तरीके से कलर मार्क लगाते हैं, डार्क ब्लू कलर, दिस इज द पॉइंट ऑफ द जेनिटल्स, और उसके ऊपर अगर आधा इंच के हिस्से के ऊपर अगर दोबारा आप लगाते हैं इस तरीके से, अगर 2 ब्लू कलर आप मार्क लगाते हैं, तो आपकी यूरिनेशन की जो समस्या है उनके अंदर इमीडिएट फर्क आना शुरू हो जाएगा, और हर 4 घंटे के बाद आप इसको रेपिटेशन में यूज कर सकते हैं। और दिन के बाद, जैसे आपने 4 बार इसको इस्तेमाल किया दिन के अंदर, तो 4 दिन के अंदर ही अंदर आई होप कि बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। एंड इफ यू वांट, आप इस मार्कर से उस पॉइंट को प्रेशराइज भी कर सकते हैं, तो इससे उनका फायदा दुगना हो जाएगा। वैसे अगर किसी भी बीमारी की या छोटी सी भी प्रॉब्लम की बात की जाए, तो अगर उसे टाइम से अर्ली डिटेक्शन उसका हो जाता है, उसे डायग्नोस करा लिया जाता है, तो आगे बढ़ने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है एज इन केस ऑफ एस्थमा ऑल्सो। डॉक्टर, अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कैसे आप एस्थमा को डायग्नोस करा सकते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।
हाँ, अराउंड 5,000 पीपल डाई ड्यू टू एस्थमा एवरी ईयर, और इसका बहुत बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि इसे ठीक समय पर डायग्नोज ना कराया जाए। अब कैसे इसे डायग्नोज कराया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर प्रदीप के साथ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उषा से। जी उषा, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून, जस्ट टेल मी। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल बताइए। मेरी उम्र 50 वर्ष है। देखो, हाँ मेरी उम्र 60 इयर्स ओल्ड है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने टेलीविजन सेट अगर आपने ऑन किया हुआ है तो उसका वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए, उसके बाद बताइए क्या पूछना चाहती हैं। मेरे बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है, और ट्विचिंग होती है, कहीं ना कहीं ज्यादा चेहरे पे होती है, नहीं तो टांगों में भी होती रहती है, चेहरे पे भी होती रहती है। ओके, क्या कर सकती हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। बीपी भी हाई रहता है और साथ साथ पैर पे और चेहरे पर इचिंग होती है इनके। देखिए, ईचिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। वो आपका कुछ एलर्जिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आप जस्ट एक पॉइंट स्टिमुलेट करके आपको फायदा नहीं पहुंचा सकते। बट ब्लड प्रेशर के लिए जहां तक है आप ये कर सकते हैं। मैं आपको बताया तो बहुत ही ईजी इसका पॉइंट है। अपनी किसी भी फिंगर के ऊपर जब आपका नेल जो स्टार्ट होता है और जो उसका फर्स्ट जॉइंट है उसके बीच में सेंटर अगर आप ले लेंगे, तो उस पॉइंट को अगर आप स्टिमुलेट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो ये पॉइंट जो है आपके बीपी को नॉर्मलाइज करता है, वेदर इट्स हाई और लो। ठीक है, इस तरीके से नेल से लेकर आपके फर्स्ट जॉइंट के ऊपर एक प्लस एज्यूम कर लेंगे तो ये पॉइंट जो है आपके बीपी को नॉर्मलाइज करेगा। इसके अलावा अपनी फिंगर को अगर आप फ्रंट में ले आते हैं और जो आपका नोज का मैंने पॉइंट बताया था, उभरा हुआ हिस्सा जो है आपकी फिंगर के ऊपर अगर आप देख रहे हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप आ जाते हैं, सेंटर ऑफ योर फिंगर, अगर इस पॉइंट को, ये आपका पॉइंट पिट्यूटरी ग्लैंड का है, तो इस पॉइंट को अगर आप जो बैक हेड पॉइंट है आपका, जो मैंने पीछे जो आपके फिंगर के पॉइंट बताया है, उसके साथ में अगर आप स्टिमुलेट कर लेते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को करने से आपका ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल में कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी हैंडी एंड वेरी वेरी फ्रूटफुल पॉइंट। यू कैन डू इट, यू कैन यूज इट एंड काइंडली लेट अस नो कि आपको कितना इससे लाभ पहुंचा। चलिए, इसे फॉलो कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इससे कितना लाभ पहुंच रहा है। अभी बात करते हैं नूतन से। जी नूतन, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैं जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे को ना ओवरी में सिस्ट है। मैं एक बार पहले भी रिमूव करा चुकी हूँ 10 साल पहले, और दोबारा हो गई है। अब उसका साइज मीडियम से ज्यादा हो रहा है। ओके, ओवरी में सिस्ट है, क्या कर सकती हैं। मैम, ओवरीज में अगर सिस्ट है तो उसके लिए आपके जो पॉइंट्स है, सर्टेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। उन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप ग्रीन और रेड कलर का अगर रेगुलर यूजेज करेंगे तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, बट इट्स माइट टेक वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ये किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए दो एनर्जीज का इस्तेमाल होता है, वन इज विंड, वन इज हीट। विंड का कलर होता है ग्रीन और हीट का कलर होता है रेड। तो इसमें आप ग्रीन और रेड कलर दोनों मार्कर जो है इस्तेमाल करेंगे किसी भी फिंगर के अंदर। ये जो आपका लास्ट थर्ड जो पोर है या फलांज है, इसका नीचे से आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे अप्रोक्सीमेटली। अगर आप इसका 2 mm का अगर साइज लेते हैं, जो आपका जॉइंट है फिंगर का आप नीचे देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर अगर आप आते हैं, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ग्रीन और रेड कलर एक साथ नहीं लगाना है, ओवरलैप नहीं करना है। अगर सपोज कि एक ट्रीटमेंट सेशन के अंदर एक समय में आप अगर ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4 घंटे के बाद आप रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, और इसके 2 mm राइट साइड में और 2 mm लेफ्ट साइड के अंदर। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर आप स्टिमुलेट कर लेते हैं और साथ में ग्रीन और रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं 4-4 घंटे की रेपिटेशन के बाद, तो यू कैन सी सम गुड रिजल्ट्स, बट दिस माइट टेक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द सेम। और आपको इसे रेगुलरली फॉलो करना होगा, बीच में छोड़ना नहीं होगा। एंड पेशेंस इज द कीवर्ड, मैं हमेशा कहती हूँ। आपको इससे जरूर फायदा होगा और उम्मीद करते हैं कि आपने पॉइंट्स भी नोट कर लिए होंगे। अभी बात करते हैं सरिता से। जी सरिता, बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बताइए। मैं ब्रदर के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसको कई साल से रात को नींद नहीं आती है और उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। नींद नहीं आती है और स्लिप डिस्क का भी प्रॉब्लम है। दोनों डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और बिकॉज इंसोम्निया इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन। अगर जो पेशेंट हैं अगर उनका सोच विचार बहुत अधिक चलता है और टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का अगर इस तरह का उनका स्वभाव है, नेचर है, तो उसके लिए मैं आपको एक यौगिक मुद्रा बताना चाहूँगा। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, वन कैन अप्लाई इट एंड एनी और एवरीबडी कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। इसमें आपको नींद के साथ साथ अगर सर में दर्द रहता है या किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशन रेलेवेंट विद योर ब्रेन अगर रहती है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने दोनों हाथ की फर्स्ट फिंगर और थंब को सिर्फ टच करेंगे,
इसको प्रेशराइज नहीं करना है, जस्ट फील, इसको टच करते हुए, और घड़ी में जिस प्रकार का टिक टिक होता है उसी तरह का एक पल्सेशन आपको फील होगा। और अपनी आईज जो है 1 मिनट के लिए बंद कर लेंगे। इससे आपका ब्रेन रीजन जो है वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसे करने से सपोज आपको लाभ महसूस नहीं होता, यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट, देन ट्राई एंड टच योर 10 टिप्स, और उसके बाद उसी तरीके से पल्सेशन आपने फील करना है। इस तरीके से आप करेंगे। और इसके अलावा ब्लू कलर का मार्कर, जिसको नींद नहीं आती है, सिर्फ वही व्यक्ति, वही पेशेंट इसको अप्लाई करेंगे। बाकी ये दोनों मुद्राएं एनी और एवरीबॉडी कैन यूज, बट अगर जिसको नींद नहीं आती है वो पेशेंट ब्लू कलर का मार्कर आप लेंगे, और आपका जो सारी फिंगर्स जो हैं उनके ऊपर इस तरीके से अपना हाफ राउंड आप बना देंगे, और उसको ब्लू कलर से फिल कर लेंगे। हाफ राउंड इस तरीके से किसी भी फिंगर के ऊपर हाफ राउंड आप बनाएंगे, अर्धचंद्राकार, और उसको ब्लू कलर से फिल कर देंगे। और उसके बाद जो आपको दोनों मुद्राएं बताई गई हैं उनका इस्तेमाल आप करेंगे इस तरीके से, ये ज्ञान मुद्रा, या फिर अपने 10 टिप्स जो हैं आपके, उनको टच करते हुए इस तरीके से आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, हेडेक्स है, माइग्रेन है, इंसोम्निया है, इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह कुछ प्रॉब्लम है। उसके अलावा आपका दूसरा सवाल था स्लिप डिस्क के लिए। स्लिप डिस्क के लिए किसी भी फिंगर को अपनी आप उल्टा रखेंगे, और नीचे का जो हिस्सा है ये आपका लंबर का हिस्सा है, स्पेशली लोअर बैक जिसको हम लोग कहते हैं, टेल बोन जो कहते हैं। तो सेकंड आपका ये जो फलांज है उसका जॉइंट और नीचे का जॉइंट, इसके बीच के हिस्से के अंदर, सेंटर ऑफ दिस, अगर आपके पास किसी तरह का कोई स्टिमुलेटर, मसाजर या प्रोब नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप इस्तेमाल करेंगे अपनी फिंगर को, और यहां पर सेंटर में आप अपने इस तरीके से, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी सेंटर में है आपके शरीर के कमर के अंदर, इस तरीके से उसको कॉन्टिन्यूस अगर आप मसाज करेंगे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको दर्द का आभास एहसास होगा। जहां पर दर्द का आभास होता है उस पॉइंट को अगर आप रेगुलरली मसाज करते रहेंगे, स्टिमुलेट करते रहेंगे, इसके अलावा आप वहां पर रेड कलर मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड इज अ कलर ऑफ हीट, और जहां पर भी किसी को किसी भी प्रकार का दर्द हो, उस पॉइंट के ऊपर आपने रेड कलर का मार्कर इस तरीके से वहां पे अप्लाई कर लेंगे, और उसी पॉइंट को रेगुलर अगर आप स्टिमुलेट कर सकते हैं तो आपको इमीडिएटली फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, एंड फ्यू डेज टाइम वन कैन फाइंड अ वेरी गुड रिजल्ट्स। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और अब आप इसे रेगुलरली फॉलो कराएंगी। अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके जरिए अस्थमा को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। अभी आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। अस्थमा के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस। अब आप स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वैसे तो स्ट्रेस जो है, टेंशन जो है, एंग्जाइटी जो है, जो आपको काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार कर देती है, बहुत ज़रूरी है कि इसे हम अपनी ज़िंदगी से दूर रखें। लेकिन कैसे रखें? इसके लिए आप बहुत सी योगा क्लासेस हैं अभी अवेलेबल, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेडिटेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपका माइंड रिलैक्स फील करे, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे आपकी मसल टेंशन फ्री हो जाए और आप एकदम रिलैक्स फील करें। या फिर डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने आपको कुछ एक मुद्राएं बताई थी जिनके जरिए आप अपने माइंड को रिलैक्स फील करा सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर आप एस्मिक पेशेंट हैं और कुछ एक मेडिकेशंस आप ले रहे हैं तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना आप कोई भी मेडिकेशन ना लें, साथ साथ उन्हें डिसकंटिन्यू ना करें जब तक आपके डॉक्टर आपसे ना कहें, जो कि हम कभी कभी कर देते हैं। हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हम खुद का ख्याल ही ठीक से नहीं रखते। तो अगर इन बातों का ख्याल रखते हैं तो बहुत हद तक आप एस्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी बात करते हैं, कमलेश हमारे साथ हैं। जी कमलेश, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब से, मुझे एंजाइटी बहुत रहती है कि अगर जैसे कोई सैड न्यूज सुन लेती हूँ या कहीं मुझे हॉस्पिटल किसी का पता करने जैसे जाना होता है, तो एकदम मेरा ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल डूब रहा है, मैं वहाँ जाऊंगी तो मुझे खुद को कुछ हो जाएगा। ओके, एंग्जाइटी रहती है इन्हें बहुत ज्यादा, और मेरे को लगता है अंदर से एक डर है इनके मन में जो इन्हें आगे कहीं पर भी जाती हैं तो एक रिलैक्सेशन नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे कि इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल जाती हैं तो मन में एक बेचैनी रहती है कि कुछ हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, इस प्रकार की अगर किसी को भी समस्या हो तो उसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है, और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी लोग बहुत अच्छे से अगर समझ लेंगे, देन यू कैन हेल्प योरसेल्फ एंड रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड। ये पॉइंट्स बहुत छोटे से हैं बट ये बहुत सारी समस्याओं के अंदर, जैसे एपिलेप्सी का किसी को फिट्स पड़ा है, किसी को हार्ट अटैक, किसी को एस्थमा का अटैक पड़ा है, एंजाइना पेन,
इस तरह की एंग्जाइटी रहती है, तो ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं और इसमें इमीडिएटली वन कैन सी वेरी गुड रिजल्ट्स। किसी भी हाथ की 4 उंगलियों को इस तरीके से आप बराबर कर सकते हैं और दूसरे हाथ की जो रेखा नेक्स्ट टू योर थंब, जिसको एस्ट्रोलॉजिकली पामिस्टिकली आप लोग लाइफलाइन भी मानते हैं, उसके अंदर में जो आपने 4 अपनी उंगलियां जो बराबर करी हैं उसके अंदर में रखते हुए इनको आपने पंप करना है, प्रेशराइज करना है इस तरीके से। ये आपके चेस्ट रीजन के जो मेजर ऑर्गन्स हैं, हार्ट और लंग, उनको स्टिमुलेट करता है और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहा है, साथ में पंपिंग भी कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ के अंदर भी कर सकते हैं, इसी रेखा के अंदर रखते हुए इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट आप कर सकते हैं। मिनिमम 10 टाइम्स बोथ हैंड्स यू कैन डू। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट वन कैन डू इट। अगर किसी को एस्थमा का अटैक हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, एंजाइना पेन, चेस्ट में अनईजीनेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, या किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन आपको महसूस हो रहा है, एपिलेप्सी की फिट्स की वजह से कोई बेहोश हो गया है, इफ वन इज गोइंग टू स्टिमुलेट दीज पॉइंट्स इन अ वेरी continuous manner, you can revive that patient also। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप करेंगे तो आपको यकीनन लाभ होगा इसमें। अभी बात करते हैं, पी दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पी दास जी, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। प्लीज एडवाइज मी हाउ टू क्योर गैस्ट्राइटिस एंड स्टकिंग ऑफ बॉडी। ओके, क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? I was unable to get that. हाँ, exactly. I was also unable to listen to him because हमें properly आवाज नहीं आ पा रही थी। हेलो, आप हमारे साथ हैं? Mr. Das, if you can repeat your question. I am suffering from gastritis and stacking Okay, of body. gastritis है इन्हें। Okay, yep. Gastritis, basically you can say it's inflammation in the stomach basically. तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोगों का मानना है ये किसी भी जो रिस्ट है आपकी, इसका जॉइंट जो है, यहां पर आपका स्टमक आ जाता है और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ब्लैक कलर, इस तरीके से ब्लैक कलर का मार्कर अगर आप इस्तेमाल करें और यहां पर अगर आप स्टमक ड्रॉ कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, अदरवाइज इस तरीके से उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर का मार्कर से अगर उसको पूरा अच्छे से फिल कर लेंगे, तो अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली वन कैन सी अ वेरी गुड हीलिंग रिजल्ट्स इन दिस। ये आप रेगुलरली कर सकते हैं, बोथ पाम्स यू कैन यूज द सेम। यहां पर अपना स्टमक के लिए ब्लैक कलर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के अंदर इमीडिएटली फायदा होगा। अभी हमारे साथ है नजीरा, उनसे बात करते हैं। जी नजीरा, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। हेलो मैडम, मुझे अस्थमा है और जुकाम भी हमेशा रहता है। ओके, अस्थमा है और जुकाम रहता है, क्या कर सकते हैं? जी, अस्थमा के लिए मैं पॉइंट्स आपको जो बताना चाहूंगा, क्योंकि आज का हम लोगों का टॉपिक जो अस्थमा पर था, बट बहुत सारी क्वेरीज रही, उसके बीच में हम लोग ये भूल गए। ये सेंटर जो फलांज है, सेंटर जो आपकी फिंगर, किसी भी फिंगर के अंदर आप ये लोग पॉइंट ले सकते हैं। आपके 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े जिसको हम लोग बोलते हैं, एक है आपका राइट साइड और एक है आपका लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स को राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द सेकंड फिंगर का फलांज जो है, जो हिस्सा है, पोर है, उसके अंदर अगर आप दबाते हैं इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर, तो आपको इन पॉइंट्स के ऊपर पेन भी महसूस होगा। और यहां पर अस्थमा 2 प्रकार का होता है। अगर किसी को खांसी आ रही है, ऑनगोइंग कफ रहता है, खांसना बंद नहीं हो रहा है, तो इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के बाद आप ब्राउन कलर मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखेंगे कि इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के बाद अगर आपको ऑनगोइंग कफ रहता है तो ब्राउन कलर का मार्कर इस्तेमाल करेंगे, इससे ऑनगोइंग कफ के अंदर आपको लाभ होगा। मगर अगर किसी को कंजेशन इन द चेस्ट रहता है, अस्थमा की वजह से आप सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और इसी प्रकार से रात को स्नोरिंग की शिकायत भी रहती है कुछ लोगों की, क्योंकि उनका नाक भी बंद रहता है, चेस्ट में कंजेशन रहता है, तो मुंह खोल के वो सोते हैं और स्नोरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो उसके अंदर हम 2 कलर मार्कर्स का इस्तेमाल करेंगे, रेड एंड ग्रीन। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जहां पर आपने अभी ब्राउन कलर का एप्लीकेशन किया है, वहां पर अप्लाई करेंगे आप रेड एंड ग्रीन कलर। एक के ऊपर एक अप्लाई नहीं करना है। अगर एक हाथ की फिंगर में अगर आपने रेड कलर इस्तेमाल किया है, तो दूसरे हाथ के उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप ग्रीन कलर मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को 4-4 घंटे के रेपिटेशन में आप रिपीट कर सकते हैं। इससे आपको यकीनन लाभ होगा।
तो प्रेशर पॉइंट्स तो हो गए, लेकिन इनके अलावा मुझे लगता है कि प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी लोगों को करनी चाहिए, जो भी आजमिक पेशेंट्स हैं, कि दे नो हाउ टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी ना हो। और क्या बातें हो सकती हैं जिनका वो ख्याल रखें? जी, इसके अंदर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पॉइंट्स आपके चेस्ट रीजन के जो आ जाते हैं आपकी हथेली के अंदर, अगर इन पॉइंट्स को, अगर ब्रीदिंग में अनईजीनेस रहती है, तो अगर इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं इन अ वेरी रेगुलर मैनर, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहां तक कि अगर जो नेबुलाइजर, इनहेलर या पफ इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मेडिसिन खत्म हो गई है, ये समटाइम्स मिसप्लेस हो गया है, और कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि जैसे कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, केमिस्ट की शॉप बंद हो गई है, एंड यू आर इन सच प्लेस कि आपके पास नेबुलाइजर, इनहेलर की आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और आपको एस्थमा का अटैक हुआ है, तो इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से इमीडिएटली आपको फायदा होगा और आप उस जो पैनिक सिचुएशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं। Just stimulate these points, you will get the results. तो डॉक्टर प्रदीप, आप यहाँ पर आए, हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत अच्छे से गाइड किया कि वो क्या कर सकते हैं अगर अस्थमा की प्रॉब्लम से परेशान है। इसके लिए आपका शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू। तो आज हमने बात की कि अस्थमा को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ही बॉडी में मौजूद प्रेशर पॉइंट्स के जरिए, और साथ साथ आपको किन बातों का ख्याल रखना है अगर आप अकेले कहीं जा रहे हैं। वैसे बहुत ज़रूरी है कि आजकल के मौसम में जब ठंड बहुत है बाहर, तो आप अपने आप को अच्छे से कवर करके जाएं अगर आपको सांस लेने में परेशानी होती है। कल हम बात करेंगे कॉल फॉर केयर में पाइल्स की समस्या पर, कैसे आपको इससे निजात मिल सकता है। इसके लिए कल दोपहर 12 बजे आप हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-399-1111 पर। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सब यूं ही खुश रहिए। नमस्कार।